हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं। काफ़ी अंधेरा हो गया है, लेकिन लाइट की रोशनी से बच्चे जो हैं खूब घूम फिर रहे हैं अपने आंगन में। और अभी मैंने शाम का खाना बनाकर तैयार कर दिया है, आप सबको देंगे। और ये बाज की रोटी इतनी बड़ी बनाते हैं और इसे फिर मैं खिलाऊंगी कुत्तों को। 2 रोटी बाद की इतनी बड़ी बड़ी बनाकर, क्योंकि छोटी छोटी रोटियों में उनका कुछ नहीं होता। तो जी, दिन की सब्जी रखी थी, सब्जी हमने कुछ नहीं बनाई, बस रोटियां सेकी है और दूध गर्म किया है। अभी माँ ने दे दिया था पिताजी को खाना, पिताजी खा रहे हैं खाना और बच्चों को अब खिलाएंगे, क्योंकि उन्हें खिलाने में बहला फुसला कर बहुत समय लग जाता है। और जब तक मैं ये सामान यहाँ से सारा संगवा दूंगी, अभी इस पर कुछ नहीं रखना है। बहुत जल्दी से बन गया खाना। मैं लगी थी 5:30 बजे और पूरे एग्जैक्ट जो है 6:30 बज चुके हैं। तो आज दिन भर में यहाँ पर नज़दीकी काम चल रहा था ना आसपास में, तो मैं जो कल शॉपिंग करके लेके आई थी, गुड्डू के पापा के भी कुछ कपड़े थे, गुड्डू हर के भी, जो मैं लेकर आई हूँ वो अब दिखाऊंगी। क्योंकि दिन भर में पूरे आंगन में काम चलता रहता है, तो पूरा दिन जो है यहाँ पर खुट खुट बड़बड़ होती रहती है। 2 कारपेंटर लगे हुए हैं, कभी कोई सा मशीन चला देता है, कभी कोई सा, क्योंकि उन्हें भी अपना काम जल्दी से अभी पूरा करना है। फिर हम लोगों को जाना है शादी में, तो मैं सोच रही हूँ अब आराम से दिखाऊंगी सारी चीज़ें। जो कल मेरी शॉपिंग थी, स्ट्रीट शॉपिंग भी जो मैंने खरीदा था, तो लगभग जो है आज हमारे फर्नीचर में बेड और जो हमारी स्टूडियो की टेबल है वो तैयार हो चुकी है, उसमें पावे लगकर। और अभी एक साइड में सारा सामान यहाँ से समेट दिया है, क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पर घूमते रहते हैं, इसी वजह से सारा सामान हटा के एक साइड में रख दिया है। कुछ पल्ले वगैरह उधर बरामदे में सेट कर दिए और थोड़ा पतरे से ही साफ कर दिया। वो जो प्लाईवुड पड़ा हुआ था ना, उससे ही थोड़ा इकट्ठा कर दिया था सामान। मिट्टी के चूल्हे पर बना हुआ खाना। और ये रोटी देखिए कितनी बड़ी है और फूली फूली रोटी बनी है, एकदम बेस्ट रोटी। लास्ट वाली रोटी सबसे बेस्ट। ये देखिए कैसे भाप निकल रही। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे? अरे वो एक्सटेंशन ले आऊं, लंबी तार की जरूरत पड़ेगी और वो लगा लेंगे और फिर काम चौखा हो जाएगा बस। तो गाइस, आज मेरे पति का कहना है कि हर बार तुम दिखाती हो कपड़े और मुझे बना देती हो कैमरामैन, आज मैं भी बैठूंगा और अपने कपड़े खुद दिखाऊंगा। जो तुम्हारा सामान है वो तुम दिखाना और जो मेरा सामान है मैं दिखाऊंगा। तो चलिए जी, आज इन्हें मौका दे देते हैं इनका सामान दिखाने के लिए। तो ये लगे हुए तैयारी में। रिंग लाइट भी ला कर रख ली इन्होंने पहले ही मेरे कहने पे। नहीं देखो, चांदने का जुगाड़ वीडियो और साफ सी आ जा, क्योंकि क्या है कि कैमरा तो हमने दे रखा है सर्विस के लिए। हाँ, वो जा रहा दिल्ली और वो आवेगा 15-20 दिन में। तो फोन से कर रहे शूट, तो इसमें चांदना से दिखाना जरूरी, उससे और शिखर बढ़िया सा आ जा बस या थी। हाँ। और तो कोई बात ऐसी अनी खास जैसे नहीं। हैं दिखेंगे तो ऐसे ही। तो गाइज, आज ना एक खुशी का दिन है, बहुत अच्छा डे है हमारे लिए। 3 दिसंबर को हमारा फेसबुक पेज हमने बनाया था, तो पूरा 1 साल हो चुका है। गाइज, आप सबने बहुत प्यार दिखाया है, फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा और ऐसे ही हम लोगों का हौसला बढ़ाए रखिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। तो गाइज, हम लोग यहाँ पर बैठ गए, अभी हमारे लिए खाने की थाली आने वाली है सजकर। और मैं बताऊं, अभी रात के बजे हैं 7 और 7 बजे गांव में तो जी बहुत सारे काम धंधे निपटाक है और आदमी फ्री हो गए। तो अभी खाने पीने का जो प्रोग्राम है डिनर का, तो अभी हम आ गए हैं अपने यहाँ पे एकांतवास में। और बच्चे ना अभी सोए नहीं है, तो जबरदस्ती उन्हें चुप कर नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे अपने ऊपर वाले रूम में आ गए। हमने यहाँ पर लाइट वाइट यहीं पर लगा ली और अब करते हैं शुरू दिखाना कल की शॉपिंग हम लोकल मार्केट से अपने करके लाए थे। बुलाना पड़ता है लोकल मार्केट, यहीं से खरीदते हैं ज्यादातर सामान। उनके सामने हमने इसलिए भी नहीं दिखा, एक कहता मेरा है, एक कहता मेरा है, तो मैंने सोचा अपना आराम आराम से ऊपर ही चलते हैं इनसे छुपकर। और फिर जब मैं आप सबको दिखा दूंगी ना सारी चीजें, फिर जिसका जो है उसे दे देंगे। तो शॉपिंग इनमें है ज्यादातर बच्चों की और मेरी, और बच्चों के भी यहाँ पे डेली यूज वाले कपड़े हैं जो जिन्हें सर्दी में जरूरत है। और बड़े बच्चों के हैं, छोटे बच्चों के पास तो बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ ना कपड़े सीरीज में चलते हैं। सबसे पहले गुड्डू पहनेगी, फिर चिंकी, फिर आरुषि के काम आ जाते हैं आरुष के, और फिर नंदनी। तो इस तरह से कपड़े पूरे यूज हो जाते हैं। अगर अगले सीजन में छोटे भी हो गए ना वे बड़े बच्चों के, तो उससे छोटे वाला तैयार है उन्हें यूज करने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा वेस्टेज कपड़ों की होती नहीं है। तो छोटे वालों के जो हैं इस तरह चलते हैं, और किसी शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं तो फिर नए खरीद लेते हैं। तो इसी सिलसिले में हम जो हैं सर्दियों के कपड़े लाए खरीद के।
तो चलो जी सिलसिलेवार दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिखाओगी अब मैं दिखाऊं? सबसे पहले मैं दिखाऊंगी चिंकी के कपड़े, क्योंकि चिंकी बहुत परेशान है। हाँ जबरदस्ती रोक रखा है अब तक, नहीं तो ये कह रहे थे उद्घाटन करने वाले हैं, हमारे कपड़े दे दो, हमें हमारे हवाले कर दो। मैं कहा चलो कर देंगे। तो साथ साथ में ये भी दिखवाएंगे, जल्दी काम हो जाएगा। तो ये 2 लोअर हैं चिंकी के और ये बिल्कुल सेम है। ये थोड़े से ना अच्छी सी होजरी में थे गर्म से, तो इसलिए ले लिए थे और उसकी लेंथ के ही हैं ये, और इस सीजन में उसे काफ़ी रहेंगे। तो ये हो गए डेली यूज के चिंकी के घर वाले लोअर जो पजामे का काम करेंगे बढ़िया। और ये 2 हो गई अपर, ये देखिए, लेकिन मुझे छोटी सी लग रही उसके साइज से देख के, लेकिन कोई बात नहीं, पहना के देख लेंगे। नहीं तो भैया ने जो है वो रखा है और हमारी जो शॉप है वो एक्सचेंज वाली है फुल। अगर घर पे भी कपड़े साइज में ठीक ना आए, कंफर्टेबल ना लगे, या कलर वगैरह पसंद ना आए, या फिर कपड़े ही पसंद ना आए, तो जी वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएंगे, वो कर लेते हैं हमारे आराम से। और दोनों कलर एकदम डिफरेंट थे, चिंकी के पास में थे भी नहीं पहले, उसने ऐसे कलर पहने भी नहीं, अलग ही लेकर आई थी। तो चलिए जी एक बार पहना के देख लेंगे चिंकी को। और ये भी है जिसमें इन्हें हुड बोल रहे हैं या हुडी जो भी है, आजकल के बच्चे, हमारे जमाने में तो ये टोपे हुआ करे थे अलग से, ये जुड़वा नहीं आक रहे थे, लेकिन अब ये भी आने लगे। वैसे तो ये फैशन गर्मियों में भी चलता रहा आजकल, खूब गर्म दिनों में भी, लेकिन सर्दियों में और ज्यादा सा हो जा। तो चलो रख दूं या और इनके बारे में एक्सप्लेन कर? नहीं बस रख दो, हो गया। नहीं बता दिए, मैं गहराई के साथ बता दूंगा क्या क्या है ये, किस तरह है। और अभी बारी आ गई है गुड्डू की। तो सबसे पहले ये देखिए, गुड्डू के ये गरम लोअर हैं और चिंकी के सेम ऐसे मिले नहीं। मैंने भैया को बोला भी अब की बार जब अगली बार कपड़े लेने आऊंगी ना, तो दोनों के कपड़े सेम होने चाहिए, लेकिन वो स्पोर्ट वाले भी अच्छे लग रहे हैं। दोनों कलर अलग हैं और ये हो गए इसके अपर वाले। और ये फैंसी और पार्टी वियर नहीं है बच्चों के अनुसार। हम तो ऐसे ही घालने में थे, इस तरह के भी आ जाते तो हमारे लिए वही पार्टी वियर रहते, वही फैंसी रहते। तो हम तो कमीना जाने वाले कपड़े कह रहे थे ना, अब तो फैंसी कपड़े या पार्टी वियर सब अलग अलग होने लगे, बच्चे अलग अलग नाम दे देते हैं। तो जी ये हो गए गुड्डू के अपर, थोड़े से गर्म में है वूलन में। तो बाकी पहना के देखेंगे फिट उनको आए तो। साइज का अगर मसला रहता है, वैसे हमें तो अच्छे ही लग रहे हैं। और दोनों के कलर आपको कैसे लगे ये भी बताना, क्योंकि हम दोनों की पसंद है। ये भी दिखा दो, जब दोनों बोल ही रही है तो कलर देखो जी आराम से, ऐसी कोई बात ना। और दोनों के कलर मतलब गुड्डू चिंकी के कपड़ों के कलर कैसे लग रहे हैं, आपकी बात थोड़े से अलग लेकर आए ना, दोनों की पसंद है। ये देखिए, ये तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे कलर। तो चलो जी, ये हो गए गुड्डू के, और ये तो हो गया मेरा। ये दिखाई दिया था मैंने आपको वहीं पे, ब्लाउज का मटेरियल जो मैं लेकर आई थी। ये तो अनस्टिच्ड है अभी, और सिल जाएंगे ये, तो सिल ही जाएंगे बस। और तो अब की बार 4 स्टोन लेकर आई हूँ मैं, चारों के चारों अलग अलग हैं। और ये मैंने की है स्ट्रीट शॉपिंग। ये स्ट्रीट शॉपिंग है पटरी ठेले वाले से, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़े से सस्ते बजट वाले डेली यूज वाले सब चीज मिल जाती हैं। तो ये लिए थे 4 स्टॉल। ये डेली एक जैसा देखते रहो ना अब, तो इसलिए आज जब मैं अलग अलग बदल कर ओढ़ा करूंगी, मतलब मेरे भी काम आ जाएंगे, प्रीति के भी आएंगे, दोनों ओढ़ लेते हैं हम। तो रेड कलर मेरा फेवरेट। और मैं बता दूं ये 4 का सेट है, 550 रुपए का पूरे, ना कम ना ज्यादा। तो ये देखो जी, स्टॉल ही स्टॉल, मोबाइल ही मोबाइल, सिम ही सिम। अब की तो बार ये हैं स्टॉल ही स्टॉल, प्रिंटेड भी हैं, प्लेन भी हैं, डिजाइन भी हैं, सब चीज बस करो। बस इसमें ये देख लिए डिफेक्ट भी हैं या नहीं है। ये तो बिल्कुल सेल्समैन बन के देख लो। ब्यूटी प्रोडक्ट भी हैं, यही चालू कर दूं या पहले कपड़े फिनिश करूं? नहीं, अब की बार बीच में ये ले लेते हैं। तो मेरे हो गए स्टॉल और ये बैंगल्स। ये देखिए, ये वाला सेट बनवा कर लाई मैं, क्योंकि जो साड़ी में स्कूल में पहन कर गई थी ना बच्चों के, तो उसके साथ की बैंगल्स नहीं थी। ये वाली सेट, और किसी और चीज पे भी ये सेट काम आ जाएगा। और ये वही बोरो प्लस है, सैनिटाइजर है ये। सैनिटाइजर, हाँ, ये इसके साथ फ्री है। अच्छा, मैं सोच रहा, मैं कहा भाई लिक्विड सा तो लग रहा था मुझे, पहली बार तो मुझे समझ में नहीं आया। मैं कहा यार बोरो प्लस तो क्रीम हुआ करे, ये इस तरह का लिक्विड कैसा? इसने बताया इस पर सैनिटाइजर फ्री है, और ये है आयुर की क्रीम कोल्ड। 260 रुपए का पैक है ये, इसमें बहुत फायदा है, भैया ने बताया। बड़ी फैमिली के लिए जंबो हाँ साइज का ये।
और 260 रुपए का है ये। और इसके साथ में ये सैनिटाइजर है। मैं सोच रहा था क्रीम है, बता दिया तन्ने, नहीं तो मैं बोरो प्लस क्रीम करके से लसेड़ लेता। और ये नेल पेंट और एक लिपस्टिक बस, और ये हेयर कलर। तो ये तो है जी अमिताभ बच्चन जी वाला ब्रांड। और हाँ, ये हेयर कलर ये मैं अपने लिए लाया हूँ। बचे तो थोड़े ही हैं, लेकिन जितने भी हैं इन्हें ठीक ठाक रखने की कोशिश करो जाऊँ। लॉरियल का है। हाँ, अब पता नहीं भाई कैसा रहेगा, वो तो यूज करके ही पता। तो अब तक तो नया मेहंदी और इस नया मेहंदी ऐसे ही हरी लगा रहा था मेहंदी। हरी मेहंदी, काली मेहंदी। अब की बार पहली बार लाया मैं लॉरियल का ये। तो चलो जी, अब जी तो कर रहा है इतनी महंगी चीज ना लगाऊं, बाल ही तो है। पिछले 2 साल से सॉक्स नहीं खरीदती मैंने, कभी पहन के कभी बिना पहनने ही काम चला रहा था। बुरा नहीं मान जी, ले सके थे पर ले नहीं। और मतलब इन्हें सॉक्स पहनने की अब आदत नहीं रही, शूज जैसे ही पहन के चल रहे, चाहे कहीं भी जाओ घूमने के लिए। तो जी अब आता है नंबर मेरे फैंसी पार्टी वियर कपड़ों का। ये देखिएगा, अब मैंने ब्लू कलर लेने थोड़े से कम कर दिए हैं। आते तो हैं लेकिन ये देखो इस कलर का है। अब वो पहन के बताऊंगा, जिस दिन मैं सज धज के तैयार होऊंगा सही सा, उस दिन बताऊंगा कैसा लग रहा हूँ। अब मैंने इनके ब्लैक और ब्लू ना छुड़वा दी, मैंने कहा और कलर पहनना करो, वो भी अच्छे लगते हैं पहनने के बाद में, आपको अजीब लगते हैं। तो वैसे मेरी पसंद छुड़वा कैसी रही? ये पूरे कुछ हैं लेकिन सारे नहीं हटाए हैं कलर मैंने। अपने जो फैशन स्टाइल में से हैं सारे ब्लू नहीं हटाए ये भी हैं। दिखाओ जल्दी से। और ये है, ये जिपर है। ये जिपर बढ़िया है, पहन के देख लिया था मैंने, साइज में तो फिट सही। साइज तो मुझे डबल एक्सएल ही आ रहे फिलहाल। तो जी ये थी सारी चीज इसकी। ये जिपर है, बढ़िया है, अच्छा सा लगा था मुझे। अब आते हैं पार्टी वियर की, क्योंकि मैं बस कभी कभी पार्टी वियर कोई चीज लेता हूँ। तो ये है जी, अब ब्लेजर वगैरह तो मेरे साइज के आते नहीं। अगर स्लीव्स में लेता हूँ फिट तो वो पेट पे अटक जाए, और पेट का साइज लेता हूँ तो स्लीव यहाँ पे आ जाए ऐसे। तो इसलिए वो फिट नहीं बैठ रही थी, तो इसलिए ये जैकेट ले ली मैंने। ब्लेजर टाइप में ही है, और देख ब्लू ब्लैक दोनों है। तो कह रही थी ना ब्लू हटवा ही दिया पूरा, तो ब्लू पूरा नहीं हटा है जी, अभी भी है इसमें। तो जैसे सी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है अभी तक तो कहीं समझौता आया नहीं है जिसमें हम जावे। या तो जी लोग हमें भूल रहे, या हमारा कुछ व्यवहार खराब होगा जिस वजह से चिट्ठी नहीं दे रहे हमें लोग, या फिर हमारी रिश्तेदारी में शादियाँ ही कम है। लेकिन उम्मीद के साथ में कपड़े जरूर खरीद लिए कि कहीं ना कहीं संयुक्ता या चिट्ठी पत्र कार्ड आवेगा जरूर, और उसे हम अटेंड करेंगे। Congratulations for your new clothes after a long time. थैंक्स अ लॉट बेटा। आपने पिछले साल ही एक ट्रैक सूट लिया था, आपने 1 साल उसी में काट दिया। ऐसा ही है तेरा बापू। ये देखो मेरे बापू जी भी नए कपड़े लाए हैं शादी में जाने के लिए, उत्सुकता है इन्हें भी बहुत घनी। और मैंने गाइज आपसे बोला था कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और ये ढूंढते ढूंढते हमें आ गए कि मम्मी पापा वो थैला लेकर कहाँ गए। देखियो, ये देखिए, इसे लाइयो, ये देखियो इसने क्या बना रखा है। और ये देखो इसने क्या बना रखा अपना। ये देखो मेकअप कर करके आई है, और कौन कौन से प्रोडक्ट इसने यूज करे। और इसका होलिया देखो। तेरी आवाज में वो दर्द है, तेरी आवाज में वो दर्द है छोरे। तू बजा, आज ये पंडवी दिल खोल के नाचेंगी। तो चलिए गाइज इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं अपने कपड़े लेकर चलती हूँ। और व्लॉग पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूले। अगर आपको शादी का व्लॉग भी देखना है तो तब तक के लिए बाय बाय सबको हमारी राम राम।